नमस्ते, मैं हूँ राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर और हमारे साथ में है पंकज जी। पंकज वियोगी जी हीलिंग एक्सपर्ट हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि आज है संडे का दिन, और संडे का दिन हमारा होता है मोटिवेशन के लिए, हीलिंग के लिए। क्योंकि डेली अगर हम काम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ ऊर्जा चाहिए होती है पूरे हफ्ते के लिए। तो पूरे हफ्ते के लिए जो ऊर्जा देने का काम करते हैं वो पंकज वियोगी जी करते हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। हाँ, धन्यवाद आपका। और आपको और हमारे व्यूअर्स को हमारा प्रणाम जो है, नमस्कार। तो आज आप क्या बताने जा रहे हैं व्यूवर्स को? आज हम ऊर्जा विज्ञान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और जी। सबसे बड़ी चर्चा आज आ, जो चर्चा तो करेंगे ही, साथ में कुछ प्रयोग करके हम दिखाएंगे कि कोई भी चीज जी। हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, उसमें अच्छी ऊर्जा है या खराब ऊर्जा है। इस तरह की चीजें का जी। हम प्रयोग करेंगे जो है आज आप सबके सामने जो है। जी। तो मतलब कुल मिला के व्यूवर्स को ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि पंकज वियोगी जी जो दिखाने जा रहे हैं उसमें ये दिखाएंगे कि जो हर जगह बात होती है पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी की, कई बार हमें ऐसी फीलिंग आती है, कई ऐसी चीजें होती है या कई जगहों पे हम जाते हैं तो वहां पे कुछ पॉजिटिविटी आती है। जैसे मंदिर वगैरह में हम जाते हैं तो कुछ काफी कुछ पॉजिटिविटी आती है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद में हमें काफी सारी पॉजिटिविटी आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं या कुछ चीजों को हम सोच के या कुछ जगहों पे जाके हमें निगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। और इसी बात की चर्चा आज पंकज वियोगी जी करने जा रहे हैं, जैसा कि जो मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी डिटेल में अभी वो आपको बताएंगे। जी पंकज जी। देखिए, पिछले कई बार जो है हमने ऊर्जा विज्ञान के बारे में, एनर्जी साइंस के बारे में बातचीत किया है। एनर्जी, हर चीज एनर्जी से बना हुआ है। हमारे आसपास का पूरा क्षेत्र एनर्जी से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा से जुड़ा जी। हुआ है। कई बार क्या होता है कि हमें महसूस होता है कि कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, कुछ चीजें हमारे लिए खराब हैं। अ, लेकिन हम कई बार जान नहीं पाते हैं कि वास्तव में क्या चीज हमारे लिए अच्छा है, क्या चीज खराब है। तो उसके लिए आज हम थोड़ा सा आपको एक आध प्रयोग बताएंगे कि किस प्रकार से हम जान सके कि जो कुछ भी हमारे आसपास है वो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। जो कुछ भी हम खाना खाने जा रहे हैं, तो खाने में जो कुछ भी हमारा रोटी है, चावल है, दाल है, या हम कुछ अदर फास्ट फूड इत्यादि ले रहे हैं, कुछ मीठा ले रहे हैं, तो वो फायदा करेगा या नुकसान करेगा, हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। हम उसकी एनर्जी को समझ सकते हैं, उसकी एनर्जी को जान सकते हैं। समान रूप से बोला जाता है कई चीजों के बारे में कि ये चीज खाने से हमें फायदा होता है, ये चीज खाने से हमें नुकसान होता है। लेकिन क्या हम स्वयं जान सकते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है? तो उसके लिए कुछ एनर्जी ट्रिक्स हम आज लेकर आए हैं कि, और बहुत सिंपल, जो आप घर पे कर सकते हैं। मुख्य चीज ये है कि जो आप घर पे कर सकते हैं, जी। उसको लेकर हम आए हैं कि आप उसके द्वारा देखिए कि जो चीज आप खाने जा रहे हैं उसके अंदर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है या निगेटिव एनर्जी है, या वो सामान्य है। तीन तीन चीजें हो सकती है। या तो समान रहेगी, वो खाने में आपको न फायदा करेगा, नुकसान करेगा, हल्का फुल्का जो सामान एनर्जी है वो उससे आपको प्राप्त होगा। कुछ चीज खाने से आपको फायदा करेगा, वो आपके ताकत को बढ़ाएगा, वो आपके शरीर की एनर्जी को बढ़ाएगा, वो आपके ऑरा को बढ़ाएगा। और उसका उल्टा भी होता है, कुछ वस्तुएं ऐसे खा लेने से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो वो कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें खाने से हमें फायदा मिलेगा, या जिस चीज को खाने से हमें नुकसान मिलेगा, वो हम जान सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे घर में कोई भी वस्तु रखी हुई है, उसके बारे में हम जान सकते हैं कि उस वस्तु से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो रही है, नेगेटिव एनर्जी प्राप्त हो रही है। वो बस एक एज ए कॉमन रखा हुआ, उससे हमें कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो रहा, अच्छा है बुरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम पानी पी रहे हैं, तो उस पानी को भी हम जान सकते हैं कि पानी हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। या वो पानी जनरल है, उससे हमें कोई भी फायदा या नुकसान नहीं प्राप्त हो रहा है। हम कोई चीज पढ़ने जा रहे हैं या कोई चीज करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। इस तरह की तमाम चीजें हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम लोग थोड़ा सा जो है
पत्थर को भगवान बना लेते हैं। कुछ जी पत्थर को जैसे शिवलिंग इत्यादि है या कुछ और चीजें हैं, उसको पता चला कि हम कहा जाता है कि हिंदू लोग क्या करते हैं कि पत्थरों को पूजा करने लगते हैं। अब वास्तव में क्या वो पत्थर ही होता है या उसमें एनर्जी आ जाती है, ये चीजें भी आप जान सकते हैं बहुत छोटे से प्रयोग के द्वारा जो है। तो उसके बारे में तो हम ये आज चीज कुछ बताना चाहेंगे। तो ये तो जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सारे लोग यही बात करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, हम क्या जो खाने जा रहे हैं या कहीं हम जा रहे हैं या जिस भी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव। लेकिन अगर आप इस चीज को दिखाने जा रहे हैं तो वाकई में व्यूवर्स से मैं बोलना चाहूंगा, मुझे भी बहुत ज्यादा क्यूरियासिटी हो रही है इन सारी चीजों को लेकर, और आप भी बहुत ही ध्यान से देखें। मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है पंकज जी की बातों को सुन के। जी पंकज जी। जी। अब हम ज्यादा उन्हें करके प्रयोग थोड़ा शुरू करेंगे जो है। आप जी करना आपको कुछ नहीं है, आपके घर में कोई ना कोई माला होगी, चाहे वो जी स्फटिक की माला हो, चाहे तुलसी जी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, या किसी भी प्रकार की माला लगभग सबके घरों में पाई जाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, माला किसी न किसी रूप में उन सबके यहाँ पाई जाती है। आपको केवल उस माला का प्रयोग करना है। उस माले को, जैसे हमारे पास एक ये रुद्राक्ष की माला है, ये जो है, जी केवल आपको इसका प्रयोग जी करना है। इसको आपको केवल इस प्रकार से, कोई भी वस्तु हो उसके सामने इस प्रकार से आपको खड़ा कर देना है, ऐसे इस प्रकार से आप जी उसको रख देंगे जो है। कोई भी वस्तु होगी आप इसको उसके ऊपर ले जाकर ऐसे खड़ा कर देंगे जो है, और उसके बाद उसकी एनर्जी, ये रुद्राक्ष की माला या कोई भी माला जो होगी, वो स्वयं ही उस वस्तु की एनर्जी को आपको बता देगा कि उसमें कौन सी एनर्जी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, या उसमें कोई सामान्य एनर्जी है। होगा क्या कि जब भी आप रखेंगे किसी वस्तु पर, तो ये या तो घड़ी की सुई में चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, ये जो है, ये मैं हाथ से हिला रहा हूं, बता दे रहा हूं, और या तो ये उल्टा चलेगा इस तरह से, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, और या एक और आ सकता है, ये इस प्रकार से आगे पीछे दोलन गति करने लगे। ये तीन ही रहेगा जो है। तो इन तीनों से हम पहचान सकते हैं कि जो भी हमारे सामने वस्तु है वो हमें पॉजिटिव कोई चीज दे रही है, निगेटिव दे रही है, उसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जब हम घड़ी की सुई में दिशा में चलता है तो वो उसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है। और एक बात और बता दें कि जब आप ये रखेंगे और उस व्यक्ति में जितना, उस वस्तु में जितना भी सकारात्मक ऊर्जा होगी, उतनी तेजी से ये हिलेगा। अगर ये हल्का होगा तो ये हल्का चलेगा, ज्यादा उसमें ऊर्जा होगी तो ये और ज्यादा तेज चलेगा जो है, और बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी तो बहुत तेजी से चलने लगेगा। इस तरह से इसका ये होता है। और ये उल्टा भी है, अगर हल्का सा उसमें जो निगेटिव ऊर्जा है तो ये हल्का सा ऐसे चलेगा घड़ी की दिशा के विपरीत। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा तेज चलेगा, और बहुत ज्यादा होगा तो ये बहुत ज्यादा तेज चलने लगेगा जो है। इसी तरह से अगर समान रूप से उसमें कोई कोई फायदा हमें नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, समान रूप से वो रखा है, उसके अंदर कोई एनर्जी का बहुत ज्यादा प्रवाह नहीं हो रहा है, तो ये इस तरह से दोलन गति करने लगेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई वस्तु में हमें फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है। इसका एक आध हम उदाहरण आपको दे सकते हैं। अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या समझेंगे? हल्का मूवमेंट जरूर होगा। अच्छा, अगर बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है तब भी आप उसको सामान्य मानिए कि वो आपको ना फायदा कर रहा है ना नुकसान कर रहा है। ज्यादा ऐसे उसमें दोलन गति करने लगता है, लेकिन अगर कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा तभी आप समान मानिए कि उसमें कोई इसमें फायदा नहीं हो रहा। ये देखिए, ये तुलसी जी की पत्ती है जो है आपके सामने जो है, इसको हम यहाँ रख रहे हैं सामने मेज पर आपके, और इस पर देखते हैं कि इसकी एनर्जी कैसी है। अब देखिए, हम इसको ना हिलाएंगे ना डुलाएंगे ना कुछ करेंगे, बस आपके सामने इसके ठीक ऊपर हम ये माला रख देंगे, ऐसे ऐसे इसको रख दिया। अब आप देखिएगा कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए, माला अपने आप थोड़ा सा हिलने लगा है। मैं इसको नहीं हिला रहा हूं, और ये आप स्वयं प्रयोग करके देख सकते हैं। मेरे कहने पर मत जाइएगा, आप स्वयं प्रयोग करके देख सकते हैं। और देखिए, माला धीरे 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 घड़ी की दिशा में चलने लगा है, क्लॉकवाइज चलने लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुलसी जी की माला, तुलसी जी की पत्ती है,
इसमें निश्चित रूप से पॉजिटिव एनर्जी है, 100% इसमें पॉजिटिव एनर्जी है। आप चाहिए तो इस तरह से कोई भी माला से तुलसी जी के पौधे के ऊपर अगर आप इसको रखेंगे तो ये माला और तेज चलेगी, क्योंकि वो पूरा पूरा पौधा होता है, जीवित पौधा होता है, तो ये और तेज चलता है। इसको मैं हिला नहीं रहा हूं, ये मत समझिएगा कि इसको मैं हिला रहा हूं। आप स्वयं इसका प्रयोग करके देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं है। इसी तरह से एक दूसरा हम आपको उदाहरण देते हैं। ये पुदीना की पत्ती है, पुदीना। इसमें देखिए कि हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। इसको आप, तुलसी जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो हमेशा फायदेमंद ही होता है, इसीलिए वो आपने देखा कि पॉजिटिव घूम रहा है। पुदीना की पत्ती हमें फायदा करेगी या नहीं करेगी, इसको भी देखा जा सकता है। इसके ऊपर बस हमने यूं ऐसे खड़ा कर दिया ये सीधा। अब देखिएगा अभी क्या होगा। देखिए धीरे धीरे हिलने लगा है ये। और ये राइट घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज ये घूमने लगा है। इसका मतलब यह है कि ये भी हमें फायदा ही कर रहा है। ये जो पत्ती है ये हमें फायदा ही कर रही है। ये, इसको हम चाहे ऐसे कर लें, खा लें, या चटनी बना के खा लें, ये हमें फायदा ही करेगी। इसी प्रकार से हम दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। हमारे पास जो है ये आपका मोर पंख है, मोर पंख। इसको हम रखते हैं और इसके इस पत्ती के इस भाग पर हम इसको रखने जा रहे हैं। देखिए फायदा कैसे क्या करता है, ये जो है किस प्रकार से घूम रहा है। आप देख रहे हैं ये भी जो है घड़ी की सुई की दिशा में चलने लगा। मोर पंख के ऐसे वर्णन नहीं किया जाता है, इसको ऐसे नहीं कहा जाता है कि ये जो है कृष्ण भगवान के जो है मुकुट पे होता है, उनके सिर पे होता है। ये वास्तव में इसमें पॉजिटिव एनर्जी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक्सपर्ट हैं इस वजह से ये घूमने लग रहा है और हम लोग करें तो ऐसा? नहीं नहीं, सभी के साथ घूमेगा ये, इसमें एक्सपर्ट की कोई बात ही नहीं है। इसको आप भी घुमा के देख सकते हैं, आम आदमी भी घुमा के देख सकता है। हाथ बिल्कुल सीधा रहे, वो अपने हिस्सा नहीं हिलाए, अपने से बस सीधा रखे ऐसे, और ये अपने आप पता चलेगा कि ये घूमना शुरू कर देगा। जो है चाहे घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा, चाहे उसके विपरीत दिशा में घूमेगा, उसी से हमें ये एनर्जी पता चलेगी कि ये सही है या नहीं है। जो है इससे कोई वो नहीं है। इसके अलावा जो है ये एक कागज है, कागज का टुकड़ा है जो है, जिसको हमने ऐसे करके मोड़ के इसको यहाँ रख दिया है। इसको आप यहाँ रख लीजिए और इसको भी आप देखिए कि इसमें क्या होता है। देखिए घड़ी की उल्टी दिशा में चलने लगा ये। मैं नहीं चला रहा हूं। तो वाकई ये करके देखने वाली चीज है, जैसा कि आपने कहा। हाँ बिल्कुल देखने वाली चीज है। और माला को जैसे हम लोग ये कहा जाता है ना, इसका मतलब इस कागज में निगेटिव एनर्जी है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। ये जो ये इसको कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान ही करेगा। बता दीजिएगा माला को कैसे पकड़ेंगे, कैसे आप पकड़े हैं ये भी बता दीजिएगा। बस सीधा पकड़ लेना, ऐसे ऐसे करके इसको खड़ा कर देना, ऐसे जी, कुछ नहीं करना है। इसी तरह से आप किसी भी चीज में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे घर पे कहा जाता है कि बिस्तर जो है आप सुबह उठी तो उसको सीधा कर दीजिए, उसमें सलवटे ना हो, या रात में सोते समय उससे पहले उसको कर दीजिए। तो जब आप कभी बिस्तर पे अपने करके देखिए, तो जब आप ऐसे रखेंगे तो एक उसका दूसरा मूवमेंट होगा, और उसमें अगर सिलवटे इत्यादि पड़ी होंगी तो निश्चित रूप से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, उल्टा घूमेगा, जिससे लगेगा कि नहीं उसमें निगेटिव एनर्जी। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा बिस्तर बिछाना चाहिए कायदे से जो है। अच्छा ये बताइए, ये देखिए एक सादा पानी है। आपका ये जो माला है ये कोई स्पेशल माला है कि जैसे रुद्राक्ष की माला रहती है लोग? हम ये सामान्य रुद्राक्ष की माला है, बिल्कुल सामान्य रुद्राक्ष की माला है। ये किसी भी दुकान पर आपको मिल जाएगी, अवेलेबल है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। और यही माला नहीं, आप इसके अलावा भी कोई भी माला, जैसे
क्या कहते हैं, स्फटिक की माला ले सकते हैं, आप मूंगा की माला ले सकते हैं, आप मोती की माला ले सकते हैं, आप समान तुलसी जी की माला ले सकते हैं, आप हकीक की माला ले सकते हैं, या कोई भी माला जो भी हो वो आप ले सकते हैं, और वो इसी तरह से आपको रिजल्ट प्रदान करेगी। बस ये है कि कभी कभी हमें कोई नकली माला मिल जाती है तो तब हो सकता है रिजल्ट ना आए, लेकिन अगर माला असली है तो रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा जो है। और ये तो साधारण रुद्राक्ष की माला है, ये आपको असली मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि ये नकली मिले जो है, क्योंकि बहुत महंगी माला नहीं है। या स्फटिक की माला भी बहुत अच्छे क्वालिटी की हो सकता है ना मिले, लेकिन आपको असली मिल जाएगी जो है। तो निश्चित रूप से आपको यही रिजल्ट वो भी प्रदान करेगा जो है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए ये सादा पानी का गिलास है, इसको हम देख रहे हैं कि इस पे हमने अगर इसको रख दिया तो क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है, ऐसे ऐसे। इसका नहीं, पानी हमारे लिए सामान्य है, कोई भी इसमें कुछ है नहीं, है ना हमारे लिए नुकसानदायक है ना फायदेमंद है। अब इसमें हम एक प्रयोग करके हम आपको दिखा रहे हैं। इस पानी को हम थोड़ा सा अभिमंत्रित कर रहे हैं। अभिमंत्रित कोई किसी भी चीज से कर सकता है, जैसे कोई भी मंत्र के द्वारा इसको किया जा सकता है, किसी उसके द्वारा किया जा सकता है, किसी भी चीज के द्वारा इसको आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आप अपने घर पे कोई भी मंत्र, जो भी मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे सूर्य मंत्र हो, चाहे लक्ष्मी जी का मंत्र हो, या समान रूप से भी आप इसको केवल धन्यवाद कह देंगे तो ये अभिमंत्रित हो जाता है। तो अगर आप प्रयोग कर सकते हैं, अब चूंकि थोड़ा गलती हो गया, एक गिलास और पानी होता है तो हम आपको दोनों चीज दिखा देते। तो इसको अगर हम अभिमंत्रित कर रहे हैं किसी मंत्र के द्वारा या धन्यवाद के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ये बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा। कोई भी मंत्र हम इसको पढ़ रहे हैं, अब देखिएगा इस पानी की क्या स्थिति बनती है। थोड़ा सा ऊपर से हम दिखा नहीं पा रहे, मैं इसको नहीं चला रहा हूं, केवल थोड़ा सा मंत्र होने से ये पॉजिटिव एनर्जी में ये कन्वर्ट हो गया। ये क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने कौन से मंत्र से इसको अभिमंत्रित किया है? कोई भी मंत्र, मेरा कोई भी मंत्र हो, कोई भी मंत्र, समान रूप से गायत्री मंत्र भी हो सकता है, समान रूप से कोई भी मुस्लिम इत्यादि कोई दुआ इत्यादि पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं, हिंदू लोग भी कोई भी, आप केवल धन्यवाद कर दीजिए तो ये जो है अपना पॉजिटिव मतलब इसमें एनर्जी आ जाएगी। और यही नहीं है, आप इसका उल्टा करके भी देख सकते हैं। आप इस पानी पे थोड़ा सा गाली दीजिए, जैसे इसको तो एनालाइज हो गया है ये, अगर दूसरा पानी हम थोड़ा सा हमसे गलती हो गई, एक गिलास और लाए होते तो उसको थोड़ा सा मतलब कुछ बद्दुआएं देकर, कुछ गाली देकर अगर हम रखते थे तो ये पानी तो ये उल्टा चलने लगेगा, उल्टे दिशा में। आप करके देखिएगा घर पे कैसा होता है या नहीं होता है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये एनर्जी जो है वो है कि नहीं है, एक उल्टी दिशा में चल रही है, यानी कि वो नुकसानदायक एनर्जी है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, अगर जी बताएं। कोई व्यक्ति मिलने आया है, अगर उसके सामने हम ये प्रयोग करने लगे तो क्या पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? हाँ, निश्चित रूप से पता चलेगा जी। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे मिलने आया है, लेकिन अब वो आप इस तरह कहेंगे तो हो सकता है वो नाराज हो जाए, तो बात दूसरी है, लेकिन समान रूप से आप कर सकते हैं कि आप उसको दिखा सकते हैं, या किसी ज्यादा बीमार है और चीजें हैं तो भी आप उस पर आप करेंगे, ज्यादा बीमार है तो ये उल्टी दिशा में घूमेगा, और अगर उस मन उसका प्रसन्न है। जी, तो क्या और भी कोई तरीका है कि अगर हम कहीं मिलने जा रहे हैं या कोई मिलने आ रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि बिना अगर माला का प्रयोग किए हम कैसे जानेंगे कि वो पॉजिटिव है हमारे प्रति या नेगेटिव है? जाना जा सकता नहीं, हमारे प्रति है या नहीं है इसके लिए तो बड़ा सजग रहना ही जरूरत है। जाना जा सकता है उसको भी जो है, लेकिन सामने वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये जान सकते हैं हम, थोड़ा सा भी उससे हम संपर्क करेंगे, बात करेंगे, उसकी कुछ चीजों को हम अगर ऑब्जर्व करने लगेंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि सामने वाला, जैसे बहुत लोग बात बात में गाली निकालते हैं अपने मुंह से, तो जो बार बार वो मुंह से अपने गाली निकाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके आसपास निगेटिव एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, उनके ऑरा में निगेटिव एनर्जी ज्यादा आ रही है। बहुत से लोग क्या होता है कि वो जहां रहते हैं अपने आसपास के वातावरण के बारे में या किसी और चीज के बारे में वो प्रशंसा क्या करते हैं, तो निश्चित रूप से वो उनके ऑरा जो है बढ़ता जाता है, तो वो पॉजिटिव रहेंगे हमारे लिए जो है। ये चीजें हम देख सकते हैं, या कोई भी मिला जिससे मिलने के बाद हमें प्रशंसा महसूस हुई, हमें लगा हम बहुत खुश हो गए, तो वो हमारे लिए निश्चित रूप से ऊर्जावान व्यक्ति है। और किसी से मिलने के बाद हमें बड़ा खराब सा लगा, तो निश्चित रूप से उस हमारे लिए उसके अंदर जो है निगेटिव एनर्जी है। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसके लिए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अनुभव चाहिए। जबकि ये जो हमने अभी उदाहरण दिया है इसमें कोई अनुभव नहीं है, आप 2 बार 4 बार करेंगे अपने आप ये चीजें होने लगती हैं, बहुत आसानी से होने लगती है चीज जो है। नहीं, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है अभी इस लाइव शो के तुरंत ही बाद इसको करना है मुझे, और जी जी जो व्यूअर्स हैं वो भी करें, और अपना जो उनका एक्सपीरियंस हो, जैसा भी रहा, अच्छा रहा, खराब रहा, नहीं कुछ हो रहा है, तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या पंकज जी ने जो बताया है वो क्या ऐसी चीजें कुछ हो रही हैं, नहीं हो रही, उनका जो भी एक्सपीरियंस उसको शेयर जरूर करें, जिससे यह पता चले कि जितनी भी चीजें बताई गई हैं इसमें कितनी सत्यता है, और अगर सत्यता है तो और भी लोग क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और भी कोई प्रयोग आप करके दिखाने जा रहे हैं क्या? नहीं, फिलहाल तो आज के लिए इतना ही है, यही है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कीजिए। और किसी भी चीज में अगर आप खाने में देखेंगे, खाना खाने से पहले एक बार उस पर ऊपर माला या कोई भी चीज आप रख सकते हैं, जो है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं है। जो भी खाना खाने जा रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। आप पानी पीने जा रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। और बहुत जी, ही आपने यह भी बड़ा अच्छा बताया कि जैसे ये सुना तो था कई बार जो है, और सारे वीडियोस में कहीं कहीं आता भी है, अभिमंत्रित करने का जो सिस्टम था, या हम लोग भोजन मंत्र करते रहे हैं, तो उसके पीछे आज समझ में आ रहा है कि लॉजिक यही रहता रहा है कि जो भोजन है, या हमने ये देखा है कि जो विद्वान होते हैं, वो जो इसके जानकार होते हैं मंत्रों के प्रति और धर्म के प्रति, जिनको जानकारी होती है, जो किसी होते हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो एक बार देखा है उनको, कई बार जो है कुछ भी खाने पीने से पहले कुछ थोड़ा सा वो बोलते थे, मेरे ख्याल से वो अभिमंत्रित ही करते रहते हैं इन सारी चीजों को कि जो उनके लिए ये पॉजिटिव ही हो। और आपका क्या कोई मैसेज और भी आप देना चाहेंगे क्या? नहीं, भोजन मन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। खाने में अगर समान भोजन है तब तो उसको आप अभिमंत्रित कर लेते हैं, तब तो एक थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक हो ही जाता है। लेकिन बाई चांस कोई खराब भोजन भी या जिसकी एनर्जी खराब है वो आपके सामने कहीं पे खाने के लिए आ जाती है, और हो सकता है कि खाना तो ठीक ठाक लग रहा हो आपको, लेकिन जिसने बनाया हो उसके विचार अच्छे ना हो, वो किसी दबाव में बना रहा हो या उसको गुस्सा चढ़ा हो और वो खाना आपके सामने आ गया, तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ निगेटिव अंश जो है आपके खाने में आ जाता है। उस समय अगर आप भोजन मंत्र पढ़ लेते हैं, या कुछ नहीं तो अपने हाथ से थोड़ा सा उसको जो है ऐसे करके थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं उस भोजन को, केवल मन में सोच के ही आप ऐसा कर लेंगे, भोजन के ऊपर हाथ ऐसे रख देंगे, तो वो भोजन जो है एनर्जी से भरपूर हो जाता है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर हो जाएगी और उस भोजन का फायदा आपको निश्चित रूप से होगा। आप कोई भी इसको प्रयोग करके देख सकता है कि कोई भोजन आपको पहले लग रहा हो कि वो उसमें क्या कहते हैं नेगेटिव एनर्जी है, और आप उसको अभिमंत्रित कीजिए, कोई ना कोई भोजन मंत्र इत्यादि उसके सामने पढ़िए, वो निश्चित रूप से उसकी एनर्जी बदल जाएगी जो है। पानी में तो बहुत ज्यादा होता है, सबसे तेज गति से पानी का फायदा होता है, और इसीलिए बहुत लोग जो क्या करते हैं कि पानी को अभिमंत्रित करके पिला देते हैं, रोगियों इत्यादि को पिला देते हैं, तो उनको बहुत तेजी से फायदा होने लगता है। जी। और कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं। धन के लिए आपको कोई समस्या हो, आप कोई धन का कोई भी मंत्र, लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र, गणेश जी का कोई भी मंत्र, कुबेर जी का कोई मंत्र पढ़िए 2 बार 3 बार, और पानी में आप फूंक दीजिए, केवल इतना कीजिए, उसके बाद उसको पी लीजिए। आपकी एनर्जी, लक्ष्मी जी की एनर्जी आपको प्राप्त होने लगेगी। बहुत सरल सा उपाय है ये जो है, या इसी तरह से कुछ भी आप कर सकते हैं। जितने भी जी आपने अभी तक के लाइव शोज किए हैं, वाकई में ये
सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मुझे तो इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि इस लाइव शो के तुरंत बाद पहले ये प्रैक्टिकल करना है जो आपने नहीं, बताया है। बिल्कुल तो बिल्कुल, मेरे कोई भी ख्याल से माला हो आपके पास, जी, कोई भी माला और हो उसका जितने जरूर भी प्रैक्टिकल क्रिएटर्स हैं कीजिएगा। वो भी वेट कर रहे होंगे कि अब जल्दी से जल्दी जो है, लेकिन वेट ही नहीं करना है, करना भी है आपको। और उसको करने के बाद में एक्सपीरियंस जो है वो शेयर भी करना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, नेक्स्ट सेशन में हम जब फिर मिलेंगे पंकज जी से, तो आप अपनी बातों को फिर भी कमेंट सेक्शन में आके आप कह भी सकते हैं कि मैंने ये किया और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। हो सकता है कोई और गाइडेंस की जरूरत हो तो वो पंकज जी से आप ले सकते हैं। तो फाइनली हम क्या नाम है, शो को खत्म करने से पहले क्या पंकज जी आप कुछ और भी बताना चाहेंगे क्या व्यूअर्स को? जी, यही कहना चाहेंगे कि हमारे आसपास हर तरह की एनर्जी है। एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। केवल हमें उसको पहचानना है कि कौन सा हमारे लिए फायदेमंद है, उसको आप पहचानिए। पहचानने की एक छोटी सी विधि हमने आपको बताया है, उसके माध्यम से आप पहचानिए। उस एनर्जी को बदलने का प्रयास कीजिए, जो है आप ध्यान करके, उस मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके, या किसी भी अन्य तरीके से कुछ प्रशंसा इत्यादि करके उस एनर्जी को आप बहुत आसानी से बदल सकते हैं। निगेटिव एनर्जी को आप पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका फायदा आपको अपने स्वास्थ्य में मिलेगा, अपने प्रोफेशन में मिलेगा, आपको अपने मनी में मिलेगा। मतलब हर चीज आपका जो बढ़ेगा, जो है आपका व्यक्तित्व का विकास बहुत बढ़िया उससे हो जाएगा। धन्यवाद। अच्छा, तो ये तो आपने बता दिया उस वस्तु को। किसी व्यक्ति को जो बहुत नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? उसकी प्रशंसा कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, हमारे आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। आप हनुमान चालीसा आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जी, या इसी तरह से कोई भी और आप उठा के देखिए। आप हनुमान चालीसा में क्या है, केवल हनुमान जी का गुणगान है। लक्ष्मी चालीसा उठा के देखिए, लक्ष्मी जी का कोई उठा के देखिए, केवल लक्ष्मी जी का गुणगान है। दुर्गा जी का कोई भी आप दुर्गा चालीसा या कोई भी वो उठा के देखिए, क्या उनका गुणगान है। यानी केवल गुणगान करने की बात कही गई है, प्रशंसा करने की बात की गई है। यहाँ तक कि जो है आप रामायण उठा के देखिए, रामचरितमानस उठा कर देखिए, वहां पर रामचंद्र जी है, हनुमान जी है, तमाम और लोगों की तो प्रशंसा हुई है। लेकिन एक रावण है, उसके भी लोगों ने प्रशंसा की है वहां पर, कि वो बहुत विद्वान था और चीजें थी। उसको भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं ले गए हैं। ये तो सही कहा बात। गया कि जो है थोड़ा सा वो इस तरह से था, अहंकारी था, लेकिन कुछ और नहीं कहा गया उसके बारे में। उसकी प्रशंसा ही की गई है कि बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, सब कुछ उसके बारे में कहा गया है। जी जी। क्या कहते हैं, इसी तरह सबके बारे में आप देखिए, धर्म ग्रंथों में प्रशंसा ही ज्यादा की गई है। तो बस सामने वाले के जितना ज्यादा प्रशंसा करेंगे, उसकी नेगेटिव एनर्जी भी पॉजिटिव एनर्जी में निश्चित रूप से बदलने लगेगी, वो सकारात्मक होने बहुत लगेगा। बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिला के नेगेटिव एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति के प्रति कभी नहीं रखना है। और आपने बहुत अच्छा कहा, कोई अगर नेगेटिव भी है तो हम जो है अपने मन में कोई ऐसी बात नहीं रखेंगे, उसकी प्रशंसा ही करेंगे। हो सकता है देर सवेर उसका जो नजरिया है वो भी बदल जाए। और इस भी प्रयोग को करेंगे हम। और दूसरा प्रयोग जो आपने ये पहले ये सारी चीजें बताई हैं, तो इस सेशन को एंड करने के तुरंत बाद मैं तो खुद जा रहा हूँ इस प्रयोग को करने। बाकी व्यूवर्स खुद करें, शेयर करें। और अगले हफ्ते जब भी पंकज जी आए तो उनसे अपनी बातों को पूछें जरूर। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, जिससे हम और भी चीजों पे और भी टॉपिक पे बात कर सकें। लेकिन रियली ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। और पंकज जी आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं इसके लिए कि आप ऐसी सी धन्यवाद चीजें सर। व्यूवर्स के लिए लेकर आते हैं, आप रिसर्च करते हैं। और जो 20 साल का आपका एक्सपीरियंस है उसके थ्रू जो है लोगों को नॉलेज मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ रही है। तो जो निगेटिव है उनको भी पॉजिटिव करने की बात कही जा रही है। तो आप बहुत बहुत आपको धन्यवाद इसके लिए, आपकी खबर के व्यूवर्स को इतनी वैल्यूएबल टिप्स प्रोवाइड करने के लिए, जिससे वो लाइफ में जो सक्सेस मंत्रा है उसको अचीव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद व्यूवर्स का भी, पंकज जी का धन्यवाद आपका भी भी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। और अगले हफ्ते हम फिर इसी प्रकार की बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे, यकीन मानिए
हमारे जो शोज होंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। और आज तो पंकज जी ने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है, तो हम ये चाहेंगे कि इसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके कि जिससे लोगों को और भी क्लियरिटी आए, जो कुछ वो सुन रहे हैं क्लियरिटी आए, उसमें क्लियरिटी आने के बाद में उस चीज को वो प्रयोग कर भी सकें, और उनका क्या एक्सपीरियंस होता है वो तो वो खुद ही शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।